बंधुओं, मैं शिक्षक श्यामलाल निषाद। अभी मैं देख रहा हूं कि पूरा देश का युवा वर्ग जो है वो अंजना ओम कश्यप और पेपर लीक और जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से नहीं किए जा रहे हैं, काफी आक्रोशित है। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि अंजना ओम कश्यप ये अपने मन से नहीं बोल रही है, इसको जो कहा जा रहा है इसलिए बोल रही है। तो चूंकि इनको ये मैनेज है, तो इनको जो आदेश होता है, जितना बोलने के लिए, जितना कहने के लिए आदेश होता है, उतना करते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो लोग चाहें, बीजेपी के लोग जो चाहें, उतना ही देश देखे, उतना ही देश जाने। अगर उससे ज्यादा कोई बोलने का, करने का प्रयास करता है तो उस पर वो बैन लगाते हैं, उस पर वो रोक लगाते हैं, उसको जेल भेजते हैं, उसको FIR करते हैं, जिसका कि मैं खुद भुगतभोगी रहा हूं। और आज की डेट में क्या है कि जो हमारे कोचिंग संस्थान हैं, जो शिक्षक जो समर्पित हैं, जो इतना अध्ययन, इतना ज्ञान है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को शिक्षा तो दे ही रहे हैं, साथ साथ वो बच्चों को जागरूक भी कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक भी कर रहे हैं। यही बात बीजेपी को पसंद नहीं है कि युवाओं को जागरूक कोई करेगा। चूंकि बीजेपी नासमझ आदमी को रखना चाहती है, तर्क न हो करने वाला व्यक्ति हो, एकदम आंख मूंद करके हिंदू मुस्लिम करने वाला व्यक्ति उनको चाहिए। आंख मूंद करके ट्रम्प की अगर वो जो है जी हुजूरी कर रहे हैं तो आंख मूंद करके मानने वाला हो। मतलब इस तरह से वो चाहते हैं बीजेपी के लोग कि जो तर्क ना कर सके, ऐसा जो है देश में ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं। तो चूंकि युवाओं को जो हमारे कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, वो पढ़ा रहे हैं, खान सर वगैरह, तो वो लोग जो है युवाओं को शिक्षा के साथ साथ देश की समस्याओं के बारे में भी बताते हैं। और जरूरी है, हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि देश की जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराया जाए। लेकिन वही चीज बीजेपी को पसंद नहीं है, तो वो कोचिंग वाले उस पर टारगेट पे आ गए हैं। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इनका आयोग जो है परीक्षा कराने के लिए आयोग बना, लेकिन पेपर लीक हो जा रहे हैं। चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ पंचायत चुनाव कराने के लिए उसका गठन किया गया है। उसको भारी भरकम खर्च दिया जाता है, भारी भरकम उसका स्टाफ है, लेकिन उद्देश्य उसका है, मुख्य उद्देश्य है चुनाव कराना, समय से पंचायत चुनाव कराना, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं करा पाए। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर जगह से अपनी छुपाने के लिए अपने आप को ये हथकंडा अपना रहे हैं। अभी मोदी जी काफी दिन से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को वो बातें समझ में आ रही है, युवाओं के समझ में बातें आ रही हैं, युवा वर्ग बड़ी तेजी से समझ रहा है। अभी जो कॉकरोच का जो बातें आई हैं वो भी कहीं न कहीं से जाहिर कर रही है कि अब मोदी का जो झूठ फरेब था, बीजेपी का जो झूठ फरेब था, उसमें जो है देश फंसने वाला नहीं है। महंगाई कितना बढ़ गई है, ये सोना गिरवी बेच रहे हैं, हमारे लोग कह रहे हैं, देश के लोग कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, अब खुद सोना ये बेच रहे हैं, विदेशों को बेच रहे हैं। और इनकी विदेश नीति एकदम पूरी तरह फेल हो चुकी है। खुद को विश्व गुरु बताने वाले इनकी विदेश नीति फेल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना तेजी से बेतहाशा डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ये पूरी तरीके से इनकी विदेश नीति की नाकामी है। अगर ईरान के साथ जो हमारा 5000 वर्षों से अधिक वर्षों का साथी रहा है, हमारा सहयोगी रहा है, ईरान हमारा पार्टनर रहा है, आप उठा के देखिए हड़प्पा सभ्यता, आप चले जाइए इतिहास के पन्नों में देखिए, तो इराक हमारा जो है, ईरान हमारा साथी रहा है। लेकिन आज ईरान से हट करके अमेरिका के उस पे, और कहीं न कहीं से अभी बहुत स्पष्ट नहीं बात आ रही है, लेकिन जेफरी एपस्टीन की जो फाइल है उसके बारे में भी तमाम बातें कही जा रही हैं। इस वजह से मोदी जी डरे हुए हैं। ये नरवणे साहब की जो पूर्व सेना प्रमुख, जो उनकी किताब है जो उन्होंने लिखा है, उसको सदन में, संसद में लाने से, बहस कराने से डर रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे इनकी कलई पूरी तरह से खुलती जा रही है, इनकी झूठ खुलती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव तो स्थगित कर दिए, युवाओं के भविष्य को, जो बच्चे जो है, जो लड़के, नए नए लड़के, ये कहा जाता है कि पंचायत चुनाव जो है ये राजनीति की प्रयोगशाला है। ज्यादातर लोग पंचायत चुनाव में से ही जो है राजनीति का ककाहरा सीखते हैं, उसके बाद अन्य बड़े पदों पर जाते हैं। लेकिन ये उसको जो है ये दमन करना चाहते हैं, लोकतंत्र का दमन करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अब पंचायत चुनाव तो नहीं कराए, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है 27 में। अब उसके लिए पूरा इनका सिस्टम पूरा यूपी में काम कर रहा है। इनके तमाम सोशल मीडिया पे फर्जी
आईडी बनवा करके तमाम नामों से, आपको नाम देखेंगे तो आपको भ्रम हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये तो मतलब बड़े समाज सेवी हो सकते हैं, फला जात के हैं, फला वर्ग के, फला वोटर हो सकते हैं। लेकिन ये भ्रम में मत रहिए। बीजेपी ने तमाम फर्जी आईडी बनवा करके हम लोगों को गाली दिलवा रही है, हम लोग खिलाफ जो है भड़काने का काम किया जा रहा है, हम लोग खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम किया जा रहा है।